जनहित दल ने सोमवार को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अशोक होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार नीतियों का खुलासा किया गया। इस मौके पर जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंशुमन जोशी ने दुर्गेश पाठक को ईडी का समन आने पर अपने वक्तव्य में बोलते हुए कहा कि दुर्गेश पाठक और कैलाश गहलोत ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर घोटालों को अंजाम दिया है। जनहित दल देश में आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा नेतृत्व एनडीए संघ का पूर्ण समर्थन करेगी। दिल्ली और उसके निवासियों के कल्याण के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण को अपनाते हुए जनहित दल ने दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के मौलिक अधिकारों और कल्याण का समाधान करने के लिए एक समग्र कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। आइए दिखाते हैं आपको ये एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम अंशुमन जोशी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जनहित दल का। जी सर, आज जैसे दुर्गेश पाठक को ईडी का नोटिस आता है, फिर उनके 2 बजे ईडी दफ्तर बुलाया जाता है, क्योंकि वो जब चुनाव हुआ था तो गोवा के वो प्रभारी थे। क्या लगता है आपको कि ये भी उसी संदिग्ध में लिप्त है क्या पूरी तरीके से? देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। ऑलरेडी ईडी के अपने रिस्पॉन्सेज में भी रिप्लाई भी जो फाइल करे थे ड्यूरिंग जो ये पुलिस कस्टडी जब मांगी जा रही थी, ईडी की कस्टडी जब मांगी जा रही थी, उसमें भी लोगों ने फाइल। शराब नीति से कमाए गए पैसों से, विच इज़ प्रोसीड ऑफ क्राइम, वो पैसे को बेसिकली इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, इसीलिए पार्टी भी एक्यूज बनी है। इन लोगों ने वो पैसे को गोवा में आगे यूज़ किया और हवाले के चैनल के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र किया गया और गोवा में यूज़ किया गया। गोवा के चुनाव में वहाँ पे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करी, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग के साथ में और क्या क्या किया वही जाने बेहतर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुर्गेश पाठक जी पूरी तरह इसमें लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में। और कोई भी ऐसी प्रक्रिया चुनाव में अगर आप इस तरीके से इस पैसे को यूज़ करें गोवा के अंदर, तो इससे साफ दिखता है कि दिल्ली में भी आप किस तरीके से जीतते होंगे। अब बात कर लिया जाए तो आतिशी ने इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा था कि दुर्गेश पाठक हैं, उसके बाद से 2 लोगों का और नाम लिया था उन्होंने। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से शराब नीति मामले में लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक भी हैं लिप्त होते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है इनके मुंह में तो सरस्वती स्वयं है, जो बोलते हैं वो तो होता ही है। एंड आई एम श्योर भगवान इनकी बहुत बात सुनते हैं इस मामले में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये इसलिए होता है, उनको पहले ही अंदर से पता था। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी और ये इनके अगेंस्ट तो ऑलरेडी विटनेस वो नायर जी हैं। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने ऑलरेडी अप्रूवर बन के स्टेटमेंट दे दी है कि वो इनको बात करते थे, और ऊपर से केजरीवाल जी ने भी कह दिया है, अपने ही मंत्रियों के ऊपर एलिगेशन लगा दिया है, तो फिर अभी क्या कह सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, यही नहीं है, अब मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले समय में 18 एमएलएज और मिनिस्टर्स हैं जो इनके इन्वॉल्व हैं। और कैलाश गहलोत जी जैसे थे, वो भी एक कमेटी के अंदर थे, जो मेन कमेटी थी मनीष सिसोदिया जी के साथ में। और वही नहीं, उनके अगेंस्ट में तो 1200 करोड़ रुपए के सबूत हमने भी दिए हैं, जिसका आज तक आम आदमी पार्टी कोई जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि हमेशा कहते हैं सबूत दीजिए, सबूत इनके पास है नहीं। इनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। इन्होंने दिल्ली की जनता को पूरी तरह से त्रस्त किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। 52 करोड़ रुपए का मकान के अंदर रहते हैं। मुझे आप ये बताइए, जब ये आए थे, इन्होंने एक छोटी सी मांगी हुई वैगनार में अपना प्रचार शुरू किया, और फिर आज आप देखिए इनके पास किस चीज़ की कमी है। राघव चड्ढा कहाँ है? राघव चड्ढा लंदन में बैठा हुआ है छुप के, चोरों की तरह। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, राघव चड्ढा का एक ही टारगेट है प्राइमरी, कैसे इंटरनेशनल मीडिया को मैनेज करें। और देखिए, उसका कहाँ कहाँ रोल है वो आने वाले समय में दिखेगा। और वो भी पूरी तरह से पंजाब में इन्वॉल्व है। पंजाब का तो प्राइमरी सीएम वही था, और वो भाग के वहाँ लंदन में बैठा है छुप के। उसको इतना डर लग रहा है हिंदुस्तान आने से कि एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लेंगे। तो इतना अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डर क्यों लग रहा है? आपको आना चाहिए, आके दिल्ली में आपको इवेंचुअली फेस करना चाहिए एजेंसीज को। छुपने से क्या होगा? तो वो तो एक बेसिकली एक मेयर एब्सकॉन्डर है। और मैं बताता हूँ, दुर्गेश पाठक एक समय था हमारे पूर्व एमएलए अशोक चौहान जी के घर में 9-9 महीने रहता था। हमारे पार्टी के एमएलए हैं और हमारी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। तो वो एक यूपीएससी करने के लिए एक छात्र आया था, और वो पड़ गया राजनीति में केजरीवाल के साथ में। तो उसका दिमाग बड़ा क्लियर है। वो जिस आदमी के पास रहने की जगह नहीं थी, आज सिविल लाइन्स में इतने बड़े मकान, इतनी प्रॉपर्टियां लेके बैठा है। तो आप इससे समझ सकते हैं
कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सब भ्रष्टाचार का पैसा है। 70,000 करोड़ रुपए इनका बजट था। 11 साल इनकी सरकार दिल्ली में रही है, जिसका मतलब 7,70,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, और उसमें पूरी तरह से ये लोग इन्वॉल्व हैं। 100% इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सर, बात किया जाए, आज आम आदमी पार्टी की चुनाव कैंपेनिंग शुरू कर दी गई, जिसमें संजय सिंह ने कहा कि जेल का जवाब वोट से है। यानी उस पोस्टर में जो इनका झाड़ू सिंबल था उसको हटा दिया गया, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा दी। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल कोई भगत सिंह जी की, तो अगर वो अपने आप को कंपेयर करता है भगत सिंह जी से, तो पहली बात है, ये तो मैं कहता हूँ भगत सिंह जी की के साथ में बात भी करना, अपनी फोटो भी लगाना, वो इस लायक है नहीं। भ्रष्टाचार करने के बाद आप जेल गए हो, कोई देश के लिए संघर्ष करके नहीं गए हो, तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल जी का क्या कंपैरिजन है। ये फोटो जो जेल में लगा के उसको शौक है सिंपैथी लेने की, लेकिन इस बारी दिल्ली की जनता सिंपैथी देगी नहीं। इस बारी भ्रष्टाचार के जो इनके ऊपर चार्जेस हैं, उसके बेसिस के ऊपर सबूत भी हैं, और हर एक एमएलए मिनिस्टर के सबूत हैं। तो देखिए, ये अपने साथ मेंशन करने के लिए अपने दिए हुए पैसे लेके 500 रुपये दे के लोगों को बिठाया हुआ है। कितनी वीडियो आ रही है, आपको देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमको तो ऐसे ही बुलाया था, मेरे इस दोस्त ने बुलाया, उस दोस्त ने बुलाया। ये पैसे दी हुई भीड़ है, असली भीड़ नहीं है। अगर इनके दम है ना, तो असली भीड़ लेके आए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया है और हो रहा है। देखिए, फिर भी कुछ अंधभक्तों का दुख हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं, ये सबूत है जी, देख लो। अगर आपको अभी भी केजरीवाल पसंद है, ये देखो। सर, लास्ट और एक आखिरी सवाल होगा कि 2025 में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखेगी? देखिए, 2025 तक पार्टी बचेगी क्या? ईडी में तो ऑलरेडी अटैच हो चुका है, पार्टी भी उसके अंदर अक्यूज्ड है, तो मुझे लगता है बहुत कुछ अटैच हो जाएगा। अगर पार्टी 2025 में बचेगी तो देखेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि बचेगी, क्योंकि इनके बहुत सारे विधायक तो इधर उधर सारी पार्टियों में कांटेक्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस खुद नहीं चाहती ये लोग आए। कांग्रेस अंदर से खुद इनके अगेंस्ट है, बीजेपी भी नहीं चाहती, और हम तो छोड़ेंगे कोई नहीं। हम तो एविडेंस लेके बैठे हैं, हर 15 दिन में एक विधायक की पोल खोलेंगे। आज आतिशी ने कहा कि एक दिन के आमरण अनशन में बीजेपी की नींद उड़ गई। बिल्कुल भी नहीं। उनको बोलिए डेली कीजिए, लेकिन उसमें एक और वीडियो पकड़ी गई। संजय सिंह जी ने बोला कुछ खा के आए कि नहीं आए, और पानी पी रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इनका काम ही यही है। पहले भी अंदर जाके बड़ा पाव खाते थे।